देखो सब कोई ध्यान सुनो, जहाँ समझ नहीं आया पूछ सकता है, बोल सकता है, ठीक ना। हाँ, समझना है, बोलना है, पूछना है, जो करना है कर लेना, ये समझ जाना, ठीक ना। समझ जाना है तो जैसे वो समझो, नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम होगा, समझ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत, क्वाइट मीन्स शांत नहीं, कीप मीन्स रहो, शांत रहना, ठीक ना, शांत रहो, ठीक ना। इसका जो पोएट है वो है पेब्लो नेरुडा, ठीक ना, ठीक ना। हाँ, ऐसे बोलेगा तब हमको भी लगेगा कि हाँ हम लोग समझ रहा है। लगता है कल मैं ही अकेले बोल रहा हूँ, तुम लोग खाली टुकुर टुकुर देख रहा है। देखो ठीक है, देखो आप इधर। तो कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहना, शांत रहो। सबको पता है कि मनुष्य जो है, ठीक ना, हमारा जितना भी मनुष्य है या जो भी है, उसका उसके अंतर आत्मा में उसके मन में शांति पाने की इच्छा होती है, ठीक है। सबके लिए, सबके मन में क्या इच्छा होती है? शांति पाने की। और शांति अगर पाना है तो क्या शांति के साथ बैठना पड़ेगा? शांति अगर पाना है तो शांत रहना पड़ेगा, ठीक ना। शांत रहने का मतलब क्या है? शांति पाने का जो प्रेरण है मनुष्य में वो स्वाभाविक ही है, ये लिखा हुआ है हमारा सत्संग में, ठीक ना। तो तुमको अगर शांति पाना है, शांति प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक ना, तो तुम क्या चीज़ हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तुमको शांत रहना होगा, शांत रहना सीखना होगा, ठीक ना। तो इस पोयम में पोएट जो है वो चाहता है, कहता है कि शांत रहो, वो हमें शांत रहने सिखाता है। साधु महात्मा लोग क्या करता है? ध्यान करता है, मतलब वो शांत हो जाता है, इस बाहरी दुनिया से अपने आप को शांत कर लेता है, बाहरी में वो भटकता नहीं है, इसलिए वो सबसे सुखी इंसान होता है, ठीक ना। इस तुम लोग को भी अगर सुखी इंसान बनना है तो क्या करना होगा? साधु नहीं बनना होगा, शांति बात। देखो विकास कुमार दुबे, लिमिट में रहेगा तो ठीक है, लिमिट में रहेगा। अब क्या बोलना है नहीं बोलना है सोच समझ के बोलो, जो मुझ से वो नहीं बोलना है, ठीक है ना। बोलो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ड कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा सेंटेंस यूज करना है वो सोच के बोलो, नहीं तो हमको लात मारने भी आता है और हाथ भी चलता है मेरा, समझाना, फाइटिंग भी आता है और लाती भी आता है, सोच लेना। हम मार देंगे, भगा भी देंगे, पिछले साल भगा चुके हैं, ये समझा रहे हैं। 2 को भगाए हैं, एक लड़की भगाए थे, एक लड़का भी भगाए थे, ठीक ना, हम भगा देते हैं, मेरे सिद्धांत अलग है। इसे लिमिट में रहेगा, ठीक है, तो बोलो, हम मना नहीं कर रहे हैं, मजाक करो, तुम मजाक करो, हंसी मजाक करो, क्वेश्चन पूछो, बोलो। अरे ऐसा नहीं कि शांत रहो, शांत रहने से फायदा नहीं है, बोलो, हम बोल रहे बोलो, लेकिन लिमिट में रख के बोलो। जो बोलना है, क्या कौन सा वर्ड यूज करना है, वो वर्ड देखो ना कि कौन सा वर्ड लगाना है, ठीक है ना। वर्ड का बहुत मायने है कि कौन सा वर्ड, मर्यादा के अंदर सब कुछ ठीक लगता है, ठीक है, लेकिन जहाँ अति होता है ना, वहाँ क्या होता है? बहुत ही खराब हो जाता है, अति में क्षति है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जेते, मतलब अति की हर जगह मनाही है, जैसे कहीं भी अति मत करो, अति में नुकसान तुम्हारा है, जो अति करता है उसको। रावण अत्यधिक घमंडी था, अत्यधिक बलशाली था, तो अति जो हो गया ना, इसलिए मारा गया। सीता अति सुंदर थी, इसे चोरी, बेचारा उसका चोरी कर ले गया, किडनैप कर दिया उसको, ठीक है ना। तो ये क्या है कि अति अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए अब यहाँ आते हैं और शांत रहो, अति में मत पहुँचना। तो कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरुडा, ठीक ना। किस में बोलता है? पोएट कि क्या करने बोलता है? शांत रहने बोलता है। देख, तो पोएट कहता है कि ना वी विल काउंट टू 12, कि अब हम लोग गिनेंगे, कितना गिनेंगे? 12 गिनेंगे, ठीक। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग कितना गिनेंगे? 12 गिनेंगे और सब कोई शांत हो जाएंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक ना। स्टार्टिंग लाइन ये है, स्टार्टिंग लाइन याद रख लेना, कम से कम मिनिमम 2 लाइन याद रखो कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड है
एंड वी ऑल, ठीक है ना, वी विल, हाँ, विल ऑल कीप स्टिल। ठीक, स्टिल मीन्स क्या, वो स्टिल बॉडी, स्टिल, हाँ, स्टिल मीन्स तब क्या, स्टिल मीन्स रे क्या मिथुन, क्या बोला था, भूल गया, ठीक तो बोल रहा था, बोलो बोलो, स्टिल मीन्स होता है शांत, क्वाइट मीन्स होता है शांत, ठीक ना, तो बोलो आराम से बोलो, ठीक ना। एक बार हम डांटे, ये को डांटे तो सब शांत हो गया क्या बात, अरे हम तो शांत, हम क्या बोले, शांत नहीं बोले, हम बोले कि बोलो पूछो, ठीक ना, तब अच्छा लगेगा, तुम लोग शांत हो जाता है बिल्कुल। तो कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग 12 गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सब कोई शांत हो जाएंगे, ठीक ना। बस पोएट कहता है कि हम लोग 12 गिनेंगे और सबको क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ठीक ना। कहता है कि फॉर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि इस संसार में, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस संसार में एक क्षण के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम लोग कोई भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना है, किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करनी है, ना ही कुछ बोलना है, ठीक ना। कि एक क्षण के लिए संसार में जो भी व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक ना। लेट्स स्टॉप ऑल 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में सबको क्या जाओ, शांत, चुप हो जाओ, शांत रहो। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स टू मच, और हमारा जो आर्म्स है, आर्म्स मीन्स बाजू, बाह, ठीक है ना। नॉट मूव्स टू मच, मूव्स टू मच, मच मीन्स ज़्यादा, अधिक, ज़्यादा, और टू मीन्स बहुत, ठीक है ना, अत्यधिक, टू का मतलब क्या है, अत्यधिक, जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक। तो यही है, याद है 10th पढ़ा होगा कि ही इज टू ऑल टू वीक, टू वॉक, है ना, ये पढ़ा होगा, ही इज टू ऑल टू वॉक, मीन्स वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ठीक ना, वो इतना बूढ़ा है कि टहल नहीं सकता, वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। तो एक टू मीन्स होता है बहुत अधिक, ठीक ना। द टी इज टू हॉट, ठीक ना, द टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, ठीक ना, जितना गर्म नहीं होना चाहिए, बस। तो ये है टू मीन्स होता है बहुत अधिक, और एक इसका 2 मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है अत्यधिक, और एक का मीनिंग होता है भी, ठीक है ना। एक का मीनिंग क्या होता है, भी होता है। आई लव यू टू, सुना है नहीं रे, तो कोई आई लव यू 3 तो ये टू मतलब ये टू है, TOO न, मैं भी, बहुत नहीं, मैं भी, वहाँ पर मैं भी की बात में आता है, ठीक है ना। आई लव यू टू मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उसका मीनिंग ये होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ पर अत्यधिक उन्हें, ओके। तो कहता है कि हम लोग एक क्षण के लिए 12 गिनेंगे, 12 गिनेंगे और सबको शांत हो जाएंगे, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, ठीक ना। एक क्षण के लिए हम लोग अपना बाहें को, अपना हाथ पैर मतलब अधिक नहीं चलाना है, ठीक है ना, अपना हाथ को शांत रखना है। हाथ को शांत रखना मतलब क्या हुआ कि हम लोग काम करते हैं, नहीं हाथ से काम करते हैं ना, हाथ से पैर से काम करते हैं, पूरा ये वो करते रहते हैं। तो पोएट का कहने मतलब है कि हम लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब हाथ पर नहीं हिलाएंगे मतलब क्या, शांत हो जाना, ठीक है ना। बोले साधु लोग तपस्या करता क्या करता है, शांत हो जाता है ना, अपना बॉडी को नहीं हिलाता है, ठीक ना। तो पोएट कहता है कि हम भी अपना बॉडी को नहीं हिलाएं और शांत हो जाएं। तो अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, सब शांत हो जाते हैं, तो ये जो मोमेंट होगा, ठीक ना, तो कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ठीक। वो कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि ये जो क्षण होगा वो कैसा क्षण होगा, बहुत ही एक्सोटिक, मतलब जो है ना एक अलग टाइप का लगेगा, ठीक ना, एक अजीब सा लगेगा कि अरे वाह ये क्या, कैसा तो मस्त दिखता है। कहीं कहीं पर सब शांत हो जाता है, कैसा लगता है, अभी कोई हल्ला कर रहा तुम लोग अचानक सब शांत हो जाओ तो मजब लगेगा, नहीं
तो उससे ही कहता है कि सब शांत हो जाओ, एक अजब लगेगा, ठीक ना। ये जो क्षण होगा बहुत ही अलग टाइप का होगा, उत्साहित भरा होगा, जोश भरा होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, ठीक ना। विदाउट रस, रस यहाँ पर है RUSH, ये रस, रस मीन्स दौड़ भाग होता है, ठीक ना। दौड़ भाग भरी जिंदगी बोलते हैं ना, तो ये रस मीन्स क्या आता है, वही दौड़ भाग आवाजें, इधर उधर हो हल्ला, ठीक ना, शोर शराबा, इस तरह से, ठीक ना। तो कहता है कि विदाउट रस, कि कोई भी रस नहीं होगा, ठीक ना। और क्या, विदाउट इंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, कि कोई भी इंजन नहीं चलेगा। इंजन मीन्स क्या, मशीन, ठीक ना। कि हम जानते हैं कि फैक्ट्री सब में काम होता है, क्या मशीन का काम नहीं करेगा तो फैक्ट्री में काम नहीं होगा अच्छा से, समझ गया ना। जैसे जितना भी मशीन है वो बंद हो जाएगी, फैक्ट्री सब बंद हो जाएगा, मतलब सब कुछ माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, ठीक है ना। और तब हम लोग सब, अब मान लो काम करने जब नहीं जाते हैं घर में, क्या करते हैं, सब एक साथ रहते हैं। काम करने गया तो कुछ लगे होता है ईंटा धोने के लिए, कुछ लगे होता है पत्थर तोड़ने के लिए, नहीं। कोई घर में इधर चूल्हा फूंक रहा है तो कोई धुआं से रो रहा है, नहीं रे। लेकिन जब काम फेस्टिवल आता है, क्या करते हैं, सबको मिल के एक साथ रहते हैं। तो ये कहता है कि एक क्षण के लिए हम लोग सबको शांत हो जाएंगे और एक साथ रहेंगे। तो ये जो मोमेंट होगा, हम एक साथ रहेंगे और एक अजब सा मोमेंट होगा, ठीक ना। ये अजब सी हमको देखने को मिलेगा, ठीक ना। फिर आगे कहता है कि फिशरमैन, फिशरमैन कहाँ रहता है, फिशरमैन मीन्स मछुआरा। तो ये फिशरमैन खासकर कहाँ से संबंधित है, तो नदियों से नहीं, समुद्र से संबंधित है, ठीक है ना। कहता है कि फिशरमैन वुड नॉट हार्म दी फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, फिशरमैन जो कि कोल्ड सी क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठीक है ना, गर्म नहीं होता है। तो फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, वो जो वेल्स हैं उस वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वुड नॉट हार्म मीन्स वो नुकसान उसको नहीं पहुंचाएगा, ठीक ना। किसको, उस वेल्स को। वेल्स मछली, वेल नहीं, ब्लू वेल, पता है ना। एक गेम था ब्लू वेल, कितना बेचा, कितना लड़का मर गया वो गेम खेलते खेलते, पता है ना। हाँ, फिर बन हुआ दुनिया का दूसरा सबसे बुद्धिमान जानवर। हाँ, फिर वेल में बुद्धिमान जानवर है, होशियार है, समझदार है। वो आदमी वो समझता है कि क्या करना चाहिए। एक टीवी दिखा रहा था कि उसके एक वेल में फंस गया था कांटा वगैरह, कुछ जाली फंस गया था, तो वो आ गया था सामने में, वो नाविक आया, प्यास उसके पास आ गया, वो देखा कि रे ये तो है, फिर उसको हटाया कांटा सबको, ठीक है ना। फिर वो जो जाल फंस गया था वो हटा दिया, फिर वो चला गया अपना। तो ये अच्छा जानवर होता है वेल, ठीक ना, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। तो कहता है कि जो फिशरमैन है वो वेल्स को हानि, यानी कि मछली को, वेल्स में क्या है, मछली कहने मतलब है कि मछली सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो मैन गैदरिंग साल्ट, तो जो मनुष्य साल्ट नमक जमा करता है, ठीक है ना, जो नमक जमा करता है, तो हम बोलते हैं ना कि जख्मों पे नमक छिड़कना, बोलते हैं ना। तो अगर जख्म हो जाए नमक छिड़क दो तो क्या लगता है, कैसा लगता है, पूरा जलने लगता है ना, पूरा जलने शुरू हो जाता है। तो कहता है कि फिशरमैन क्या करेगा, ये जो मैन जो साल्ट जमा कर रहा है, जो नमक जमा कर रहा है, उसका अपना जो हर्ट हैंड्स है, जहाँ पर चोट लग गया है, बस उसको समय मिलेगा, वो अपने हाथों की देखभाल कर सकेगा, ठीक ना, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो, ठीक है ना। आगे कहता है कि कुछ लोग इस संसार में ऐसा है जो कि ग्रीन वार्स, ये वर्ड है ग्रीन वार, ठीक, ग्रीन मीन्स वार मीन्स युद्ध, तो हरा युद्ध नहीं, अभी हरा युद्ध क्या होता है, ग्रीन हाउस कोई तो युद्ध में क्या होता है रे, लड़ाई होता है सर, मारपीट होता है, लड़ाई होता है, लड़ाई का नुकसान होगा, मनुष्य का नुकसान होगा, आदमी मरेगा, सेना मरेगा, नहीं बम बारूद फूटेगा, पटाख दिवाली मनेगा, ठीक ना, तो पैसा खर्चा होगा तो होबे करेगा, जान माल का नुकसान होगा, ठीक ना। तो कहता है कि कुछ लोग ऐसा है संसार में, कुछ लोग जो कि ग्रीन वार्स बना कि ग्रीन वार्स की तैयारी कर रहा है, यानी कि ग्रीन वार कर रहा है। कैसे, तो हम जानते हैं कि हमारा पर्यावरण क्या है, हमारा दुनिया धरती हरी भरी है, किसके चलते हैं, पेड़ों के चलते हैं। तो कुछ लोग पेड़ काट रहा है, नहीं जैविक हथियार बना रहा है। कोरोना क्या है, एक जैविक हथियार किया, चाइना ने जैविक हथियार के रूप में यूज कर दिया, मतलब कोई बम नहीं फूटा, कोई बारूद नहीं फूटा, नहीं, सबको नुकसान पहुंचा दिया चाइना। तो इसको क्या जैविक हथियार उसको बोलते हैं। जैविक गैसेस नहीं, हानिकारक गैस छोड़ देता है, वो क्या है, ये सब जितना भी है
फायर आर्म्स मतलब वही बम बारूद नहीं, तो ये सब जो इतना भी है क्या, फायर आर्म्स, ठीक ना, गैस फायर आर्म नहीं, और जो पेड़ काटते हैं ये सब करते हैं। तो ये जो ग्रीन वॉर्स है, इसमें अगर कोई जीत भी जाएगा, ठीक ना, जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अगर इसमें कोई भी जीत भी जाएगा, तो ऐसा जो विक्ट्री होगा, ये जो विजय होगा, ठीक ना, विजय जब हम लोग विजय को जीत जाता है, क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाला का देखो खिलाड़ी का इस बार T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक ना, तो पता है कैसे जश्न मनाया, जूता पहना हुआ था खोल दिया, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, फिर उसी से पी गया, ले छी नहीं, जश्न देखो, सोचो जैसा कैसे मनाया, मैंने खुशी पगला गया होगा, ठीक ना, बता, जूता से पैर रखा है, उसको निकाल के उसे डाल के उसी से पी गया, बताओ, भी कभी होगा, पगला गया का खुशी से रे, जानते हैं सब। ठीक ना। तो कहता है कि जब हम लोग नेचर से, जब हम लोग इन्वायरमेंट से, ठीक ना, जब हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो इसमें जीत तो होगी, ठीक ना, लेकिन ऐसा जीत होगी कि जश्न मनाने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब प्रकृति समाप्त हो जाएगा तो फिर जश्न कौन मनेगा, कोई संसार में, संसार ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं बचने वाला है, जश्न मनाने वाला है, इसलिए इस टाइप का वार जो है बेकार है, ठीक ना। कहता है कि उन सेनाओं को, ठीक ना, उन लोगों को उसको बोलो कि अच्छा कपड़ा पहनेगा, ठीक। कवि कह रहा है, कवि क्या कह रहा है, पीछे कवि क्या कह रहा है कि उसे चाहिए कि अच्छा क्या करे, नया कपड़ा पहने, ठीक ना, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, नया नहीं है, क्लीन क्लॉथ्स है, ठीक ना, साफ सुथरा, भले ही फटा हो लेकिन साफ होना चाहिए, भले तुम नया हो और गंदा है तो फिर वो बेकार है, इसलिए तुम भले ही फटा पहनो, हाथ से सिला के पहनो, नहीं चेपी लगा तो 10-20 ठो, लेकिन साफ पहनो, ठीक है। तो कहता है कि उसे चाहिए कि वो नया कपड़ा पहने, ठीक ना, और अपने ब्रदर के साथ, यानी अपने भाइयों के साथ। तो पता है कि संसार क्या है, संसार का सब लोग क्या है, आपस में लोग भाई बहन है, नहीं। जब स्वामी विवेकानंद गया था अमेरिका, शिकागो सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तब जब उसने बोलने, उसको मौका नहीं दिया गया, बहुत ही कम समय दिया गया लास्ट में, ठीक ना। तो जब उसने बोलने का जो शुरू किया, तो उसने क्या कहता है इसे, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, बस इतना ही बोला था। उसका जो ताली बजा तो 2 मिनट तक ताली नहीं रुका था, सोच लो, इतने में महान लोग क्या बोल के चला गया। लेकिन जब विवेकानंद जी बोले, बस 2 मिनट, एक सेंटेंस बोला था कि माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतने बोला था, जो ताली बजा ना बस बजते रह गया, ठीक है ना। तो कहता कि और एक है कि वसुदेव कुटुंबकम, नाम सुना है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी संसार ही क्या है, परिवार है। कुटुंब मिस होता है मेहमान नहीं, परिवार, हम लोग कुटुंब बोलते हैं ना, तो कुटुंब मिस होता है परिवार, ठीक ना। आजकल मेहमान मान लेता है, अलग बात है, ठीक ना। तो कहता है कि संसार क्या है, पूरा परिवार है। तो जो लड़ते हैं युद्ध, उसे चाहिए कि नया कपड़ा पहने, अपने भाइयों के साथ, नहीं कहाँ जाए, तो पेड़ के छाँव में जाए, ठीक ना, चलो गोरी पीपल की छाँव में, ठीक ना। तो इसे तो वो कहता, पोएट कहता है उसे चाहिए कि कहाँ जाए, वो पेड़ों की छाँव में जाए और कुछ भी नहीं करे, ठीक ना, और कुछ भी नहीं करे, आराम से वहाँ रहे, ठीक ना। अब देखो, अब पोएट क्या कहा है कि बिल्कुल शांत हो जाओ, है ना। फिर आगे पोएट कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ कि बिल्कुल शांत रहो, ठीक ना, तो क्वाइट हो जाओ, शांत हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टोटल इन एक्टिविटीज़ का मतलब नहीं है। पोएट कहता है कि हम शांत बोलते हैं रहने के लिए, तो शांति का मतलब टोटल इन एक्टिविटी नहीं है। टोटल इन एक्टिविटी मीन्स जो आदमी कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, वो जीते जी मृतक के समान है, ठीक है ना। तो पोएट कहता है कि मैं वो भी नहीं कहता हूँ कि शांत रहो मतलब कुछ भी मत करो, कि बिल्कुल ही तुम कुछ भी मत करो, मैं ये नहीं कहता हूँ, तुम इस पर कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक ना। कहता है कि लाइफ जो है वो कुछ और ही है, ठीक ना, लाइफ क्या है, कुछ और ही है, ठीक ना। वो कहता है कि तुम ध्यान रखो कि हमारा जो लाइफ है, ठीक, हमारा जो क्या है लाइफ है,
वो कैसा है। ठीक, तो पोएट कहता है कि हम जो बोल रहे हैं कि बस बिल्कुल शांत हो जाओ, इसका मतलब ये ना मत समझना कि हम टोटल इनएक्टिविटी कह रहे हैं कि तुम कुछ भी मत करो, ठीक ना। तो हम जो भी कुछ ऐसा जीवन जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं वो क्या है, डेथ है, वो मौत के जैसा है, वो मौत है, ठीक ना। कि अगर तुम सिंगल माइंडेड हो तो ध्यान रखना, जानना, ठीक ना, कि अगर हम लोग कुछ अगर नहीं करते हैं, ठीक, अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाते हैं तो हम अपने आप को समझ पाएंगे, ठीक ना, हम अपने आप को जान पाएंगे, हम अपने मन की शांति को देख पाएंगे, ठीक ना। कि जैसे कि जब हम लोग शांत रहते हैं, मान लो देखो तुमको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सब क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ये मस्तिष्क से है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह अछोर पुस्तकालय है। अछोर समझता है, कोई छोर नहीं। इसको छोर नहीं है, कहाँ से जगह। तो मनुष्य का मस्तिष्क क्या है, अछोर पुस्तकालय है। तो अगर तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कहीं मत भटको, रात में आराम से शांत होके सोचो, तुमको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये नियम है कि अगर तुम कोई निर्णय लेना चाह रहा है, कोई डिसीजन लेना चाह रहा है और अगर तुम नहीं ले पा रहा है, सोच रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो रात में शांत होकर उस पर सोचो, शांत होकर सोचो, तुमको आंसर माइंड से निकल जाएगा। कि हमारे शरीर में ही सब देवता है, सब विद्या हमारे शरीर के अंदर में है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो कहता है कि अगर हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन कैसा है, वही दौड़-भाग भरी जिंदगी है, नहीं, इसके चलते हम क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं, हम दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं, दुखी क्यों है रे, दौड़-भाग के कारण, हम दुखी क्यों हैं, चाहत के, मनुष्य दुखी क्यों है, जाने के कारण, उसका दिनचर्या के कारण नहीं, कि उसका जो दिनचर्या है वो थी क्या है, घटिया किस्म का है, अच्छा दिनचर्या नहीं है, ये दौड़ भाग, वो टेंशन, वो ये वो, इसलिए मनुष्य क्या है, दुखी नहीं है, दुखी है, ठीक है, सुखी नहीं है। तो अगर हम कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे जीवन का उदासी को, ठीक ना, हमारे जीवन की उदासी को ये जो शांति है वो क्या कर देगी, हटा देगी, ठीक ना, उसको दूर कर देगी, ठीक ना। इसलिए हमें शांत रहने का प्रयास करना चाहिए और करो, ठीक। आगे पोएट कहता है कि जो अर्थ है, जो धरती है, वो हमें सिखा सकता है। अर्थ से, धरती से हम लोग सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, कि धरती में जब सब कुछ शांत मालूम पड़ता है, अभी हम लोग, धरती क्या है, शांत है कि चल रहा है, चल रहा है, धरती घूम रही है, लेकिन हमको क्या लगता है, शांत है। तो जब धरती लगता है कि शांत है, फिर भी उसमें बहुत अधिक क्रियाएं, एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक ना। उसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है, मेरे नहीं, पोएट का कहने का मतलब है कि हम धरती से भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि जब सब कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि ख़त्म हो गया है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें इस धरती में क्या होती है, एक्टिव होती है। तो शांत रहने का मतलब है कि हम शांत हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मत करें, ठीक ना। मतलब क्या कि अब तुम दिन रात भाग रहा है, हाय हाय नहीं रे, तो कुछ समय निकाल दो, थोड़ा सा टाइम अपन निकाल कर अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में दो, नहीं अपने माता पिता को दो। तो आजकल तो लड़का सबसे बेवकूफ़ है, जहाँ शादी होता है लड़का सब माँ बाप को छोड़ देता है। हम लड़का सबको बहुत बेवकूफ़ मानते हैं, ये खानदानी हो गया। खानदानी हो गया, तुम्हारे से बेवकूफ़ रहेगा तो हाल होगा भारत का। और लड़की देखो तो कभी भी अपना माँ बाप को नहीं छोड़ती है, छुड़वा देती है किसी और, तुमको छुड़ाता है। तो लड़का लोग क्या है, बेवकूफ़ है, और लड़की तो कितना होशियार है, कभी नहीं छोड़ती माँ बाप को, तुरंत कुछ होगा तुरंत छोड़ देती है, मन नेहरा मायके। अब तुम लोग है, साधु सब तो और शरीफ है। चलो आगे देखो, ए सुनो, ठीक तो हो गया ना। तो ये कहता, पोएट लास्ट कहता है कि हम लोग 12 गिनेंगे और क्या हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। बस यही तो है पोयम। और आगे है कि नाउ आई विल काउंट टू 12, कि अब मैं 12 गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और तुम लोग सब शांत हो जाओ, एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा, ठीक ना, जा रहे हैं, चलो।